ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो सबसे पहले संजय सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और सर से हमारी मुलाकात गोवा में हुई थी है ना। लेकिन साथियों, हम लोग यूटेक काफी दिन से कर रहे हैं। लगभग मेरे को 28 महीने से प्लस हो गया यूटेक करते हुए, और हर दिन यूटेक को जिया है और यूटेक से आज मोहब्बत है। लेकिन साथियों, किसी भी कंपनी से प्यार करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आज दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 90% लीडर फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हर व्यक्ति अपने तरीके से करना चाहता है। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मुझे बहुत प्राउड था, मुझे बहुत गर्व था कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं भी अपने तरीके से इस बिजनेस को रन करने की कोशिश किया, लेकिन मैं भी कई सारे बिजनेस में मैं फेल हो गया। लगभग मुझे आज 11 साल इस इंडस्ट्री में कदम रखे हो गया। स्टार्टिंग के दिनों में मुझे मतलब मुंह भर मिट्टी खाना पड़ा, लेकिन फाइनली मुझे एक बात समझ में आया कि जिस तरीके से हम केजी नर्सरी में जाकर एक बच्चे को अपना पढ़ाते हैं और वो कहीं ना कहीं फ्रेश लर्निंग करता है ना, तो फ्रेश लर्निंग हमें करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, आप कितने दिनों से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, और अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है, इट मींस दैट अभी तक आपने सफलता के लिए काम ही नहीं किया। तो साथियों, माई सेल्फ दीपक राव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू द होल एंड सोल ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों अगर मैं बात करूं, 90% लीडर प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करता है। 90%, मोर देन 90% लीडर प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करता। प्रोस्पेक्टिंग इज द बेसिक ऑफ एनी, फंडामेंटल ऑफ एनी बिजनेस। मैं कहूं पहली सीढ़ी है प्रोस्पेक्टिंग, और आज मैं आप सभी के बीच में प्रोस्पेक्टिंग की नॉलेज रखूंगा। आप डायरी पेन जरूर लेकर बैठिएगा। मेरा प्रयास है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देकर जाता हूं, ताकि हमारे सभी लीडर ग्रो कर सकें इस बिजनेस में। क्योंकि आज मैं केवल यूटेक के लिए नहीं काम कर रहा हूं, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहा हूं। और मेरा ये उद्देश्य है कि आने वाले 2024 तक कम से कम लाखों लोगों को मुझे ट्रेनिंग देना है, लाखों लोगों को मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब और सफल बनने के लिए उनको प्रेरित करना है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। कुछ बातें मैं जरूर आपसे करूंगा, जिन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। संजय जी, मेरा वॉइस प्रॉपरली है ना? कहीं कोई ब्रेक वगैरह होगा तो आप बताइएगा मुझे। बहुत अच्छा सर, प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम आज प्रोस्पेक्टिंग की बात जानेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों जान पहचान बनाना। जान पहचान बनाने का मतलब क्या होता है? मतलब किसी से इंट्रोडक्शन करना, किसी के बारे में जानना, किसी के बैकग्राउंड के बारे में जानना, किसी के काम के बारे में जानना, किसी के ड्रीम के बारे में जानना, किसी के हॉबी के बारे में जानना, किसी के प्लेस के बारे में जानना। मैं एक बहुत सुंदर आप सभी को कहानी सुनाता हूं, और ये स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारे सभी दोस्तों के आसपास से। आज से अगर मैं 10, 15, 20 साल बैक की बात करूं तो गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे। और अगर कोई भी बीमारी होता था तो उन वैद्य को बुलाया जाता था, और वो वैद्य सबसे पहले आकर नाड़ी पकड़ता था, और नाड़ी पकड़ के वो वैद्य बताता था कि इसको ये बीमारी हो गया है और इसको इस प्रकार का दवा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सभी को कामयाब होना है, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। आज मैं 90% लीडर को देखता हूं कि उनको बिजनेस देने की इतनी जल्दबाजी होती है अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, और 190 रुपए कमाने की इतनी जल्दबाजी होती है क्यों कभी प्रोस्पेक्टिंग करते नहीं है। कभी उससे ये नहीं पूछते तुम्हारा पूरा नाम क्या है, कभी वो नहीं पूछते हैं तुम्हारा शादी हुआ कि नहीं हुआ, कभी ये नहीं पूछते तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं है, कभी वो नहीं पूछते हैं कि तुम किस शहर में रहते हो, उस शहर में क्या स्पेशलाइजेशन है, कभी ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा फादर साहब क्या करते हैं,
तुम्हारे फैमिली में और कौन कौन है, क्या क्या कौन कर, फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारे सपने क्या है, तुम्हारे ड्रीम क्या है। बहुत सारे साथी ऐसे बोलते हैं, पूछते हैं, मतलब कभी पूछते ही नहीं है। हमें इतना जल्दबाजी होता है, भाई तेरा नाम क्या है, ठीक है आईडी बना, रजिस्ट्रेशन कर, काम नहीं होगा ऐसे। तो 3 बिगेस्ट पॉइंट मैं आप सभी के बीच में आज बोलने वाला हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही जबरदस्त और कमाल होने वाले हैं। आज से आपको प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हैं, प्रोस्पेक्टिंग होता कैसे है, आई विल टेल यू एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, फोकस ऑन द स्क्रीन ओनली, फोकस ऑन द स्क्रीन ओनली। पहला चीज, प्रोस्पेक्टिंग की 3 सबसे बड़ी बात बताऊंगा। सबसे बड़ी बात 3 बताने वाला हूं, जो आज तक आप शायद में भी कहीं नहीं सुने होंगे, और आज दीपक राव आपको सुनाने वाला है। और अगर आज इन 3 बातों को आप सुन लिए दोस्तों, डेम श्योर, आई गारंटीड you never quit this industry, you never lose your hope in this industry, and also you will become a diamond in this industry guys। 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं प्रोस्पेक्टिंग की सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों प्रोस्पेक्टिंग आपको करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी नेटवर्क मार्केटर तब हार मान लेता है जब उसके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट प्लान दिखाने के लिए नहीं बचा होता। आई हैव सीन मच मोर लीडर, सर मेरे पास कोई बचा ही नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊं सर, सब लिस्ट खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया सर, अब मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं। कोई भी नेटवर्क मार्केटर दोस्तों तब हार मान लेता है जब उसके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट प्लान दिखाने के लिए नहीं बचा, हार मान लेता कि अब ये मेरा बिजनेस लायक का नहीं, ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना अपने डायरी में कि कोई भी नेटवर्क मार्केटर तब हार मान लेता है जब उसके पास कोई प्रोस्पेक्ट प्लान दिखाने के लिए नहीं बचा होता। ये बहुत ही मतलब सेम आदमी के पास कहते हैं कि जब आपके किचन में, रसोई में अगर मान के चलो आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, तो उस दिन तो फिर आप रोटी किससे बनाओगे, है ना। तो आटा तो लाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो वही चीजें हैं कि जिस दिन नेटवर्क मार्केटर के पास प्रोस्पेक्ट नहीं बचा होता है, उसके लिए ना बहुत मतलब विषम परिस्थिति वाला वो कंडीशन होता है। दूसरा मैं बताता हूं, नेटवर्क मार्केटर की उस दिन मौत हो जाती है, जिस दिन उसकी प्रोस्पेक्ट की संख्या 0 हो जाती है, उस दिन उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। नो डाउट हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अव्वल आना चाहता है, हर व्यक्ति बहुत ही जबरदस्त काम करना चाहता है, बहुत ही कमाल का काम करना चाहता है, लेकिन क्यों बहुत सारे लोग काम नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है कि जिस दिन उनकी प्रोस्पेक्ट की संख्या 0 हो जाती है, उस दिन उसकी मौत हो जाती है, नेटवर्क मार्केटर की मौत हो जाती है। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप सभी के बीच में रखूंगा, अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में अमर होना चाहते हैं, अव्वल होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो हमेशा आपकी प्रोस्पेक्ट की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। ये 3 पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने दिमाग में, अपने माइंड सेट आप ये बना लीजिए कि ये 3 पॉइंट क्यों जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। अगर ये 3 पॉइंट पे हमने काम कर लिया, डायमंड बनने से नोबडी कैन स्टॉप यू। और आज दोस्तों मैं आज आपको ऐसा फार्मूला देने वाला हूं कि प्रोस्पेक्ट की लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। आई गारंटीड यू। जहां भी मैं ट्रेनिंग देता हूं, गारंटी के साथ ट्रेनिंग देता हूं, और मेरा ट्रेनिंग साथियों रिजल्ट भी देता है। आज सोशल मीडिया में अगर 20 लाख यूजर बने हैं तो कहीं ना कहीं दीपक राव का थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर रहा है उस 20 लाख यूजर को बनने और बनवाने में दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे कि विदाउट प्रोस्पेक्टिंग इन वर्ल्ड नो बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। कोई भी बिजनेस ले लो सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में कोई भी बिजनेस ना प्रोस्पेक्टिंग के बिना सफल नहीं कर सकते। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, एक साड़ी वाले को भी कोई साड़ी खरीदने वाला व्यक्ति चाहिए, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करता है। एक अगर 2 व्हीलर वाला बेचने वाला व्यक्ति है, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करता है, अरे भैया नया गाड़ी आ गया, नया फैसिलिटी आ गया, वो भी प्रोस्पेक्टिंग करता है। आज एक लोन वाले को लोन लेने के लिए प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो एवरीवेयर हर जगह
प्रोस्पेक्ट की जरूरत होती है, हर जगह प्रोस्पेक्ट की जरूरत होती है, हर जगह प्रोस्पेक्ट काम करता है, हर जगह प्रोस्पेक्ट अपने तरीके से आगे बढ़ाता है दोस्तों। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिना प्रोस्पेक्टिंग के बिजनेस सफल ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए। आज दोस्तों मैं देखता हूं मैक्सिमम लीडर को कि 90% से ज्यादा नेटवर्क मार्केटर को कहते हैं सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं इंडस्ट्री में, 20 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ 10 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, तुम्हें प्रोस्पेक्टिंग आता है क्या? आज बहुत सारे लीडर है 10 साल गुजर जाता है प्रोस्पेक्टिंग सीखते, 10 साल गुजर जाता है इन्विटेशन सीखते, 15 साल गुजार देते हैं, लेकिन सीख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग, कैसे करना है प्रोस्पेक्टिंग ये भी नहीं पता होता। लेकिन आज के सेशन के बाद प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है, कैसे करना है और कैसे आप प्रोस्पेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे, आपको सारा कुछ यहां से पता चलने वाला है। ये बात आप मान के चलिएगा दोस्तों। व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिंग? सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आज आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करने वाला हूं। बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि सबसे पहले रिसर्चिंग। व्हाट इज द रिसर्चिंग? रिसर्च का मतलब खोजबीन करना। साथियों आज से अगर मैं बात करूं 2019 में हमारे पास ना कोरोना बीमारी आया, ठीक है, एक ऐसा वायरस जिसने पूरा का पूरा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष को, वर्ल्ड को, पूरे संसार को, मैं कहूं पूरे वर्ल्ड को घेर के रख लिया। इतनी मौतें हुई, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने पिताजी को खोया, किसी ने अपने माताजी को खोया, है ना, किसी ने अपने सभी सगी संबंधी को खोया, कोई अपने दोस्तों को खोया, कोई अपने रिश्तेदारों को खोया। लेकिन रिसर्चिंग का मतलब फिर भी हमारा जो WHO है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने खोजबीन करना जारी रखा कि क्या वायरस है, नेचर ऑफ वायरस क्या है, ये किस तरीके से अटैक करता है, बॉडी में क्या चीजें होती है कि सांस लेना बंद हो जाता है आदमी का। बहुत सारे रिसर्च, हमारे जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी हमारे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, सभी इस वायरस के बारे में रिसर्च कर रहे थे। पूरे दुनिया में हाहाकार मची हुई थी, लोग जीवन के लिए त्राहीमाम हो रहे थे कि पता नहीं इस वायरस से कैसे निजात मिलेगा, पता नहीं कब वैक्सीनेशन बनेगा। लेकिन साथियों कहते हैं रिसर्चिंग कंप्लीट हुआ हमारा WHO का, और उन्होंने फाइनल वैक्सीनेशन रिलीज किया, है ना, और कई स्लॉट में आपको वैक्सीनेशन हुआ, डोज 1, डोज 2, डोज 3, डोज 4, और फाइनली आज हम लोग कोरोना जैसे बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर हुए। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं रिसर्चिंग का आपको नहीं दे सकता। जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट करते हैं या उसको हम कॉल करने जाते हैं, इन्विटेशन करने जाते हैं, रिसर्च अबाउट देम। आज आपने कई दफा आपने संतोष नायर को सुना होगा, ऑलरेडी हैव टेकन विद द संतोष नायर सर, कि सबसे पहले मैं किसी के पास प्लान दिखाने जाता हूं तो पहले उसका कुंडली निकालता हूं कि वो कौन है, कहां है, क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, उसका ड्रीम क्या है, वो डिसीजन लेने में कैसा है, सब कुछ रिसर्च करना एक व्यक्ति के बारे में बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आज आपको अपना खुद एक्सपीरियंस बोलता हूं, अगर कोई सोशल मीडिया से भी मुझे कनेक्ट करता है ना कि दीपक सर मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, सबसे पहले मैं उसके प्रोफाइल को विजिट करता हूं। प्रोफाइल को विजिट करके पूरा उसका हिस्ट्री देखता हूं, कैसे रहता है, क्या पोस्ट करता है, कौन कौन उसके फ्रेंड है, कैसे उसका माइंडसेट है, कैसे कैसे वीडियो डाल रहा है, कैसे रील डाल रहा है, सारा कुछ पहले रिसर्च करता हूं कि ये व्यक्ति किस नेचर का व्यक्ति है, किस प्रकृति का व्यक्ति है, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो रिसर्चिंग करना पड़ेगा हमें प्रोस्पेक्टिंग में। आज 90% लीडर को इतना जल्दीबाजी होता है, भाई तो 590 लगा दे, जल्दी से मेरे 190 आ जाए, और बोलते हैं कि सर मेरा टीम तो काम नहीं कर रहा है। भाई साहब कभी काम नहीं करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में पहला प्रिंसिपल है प्रोस्पेक्टिंग। तो सबसे पहला हमें रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा काम है, रिसर्च आपने कर लिया, उसके बारे में जानकारी आपने ले लिया, दूसरा काम है कॉन्टेक्टिंग, उसको कॉन्टेक्ट करो। जब वो किसी के व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं ना तो कॉन्टेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है।
जब उसके बारे में आप जान जाते हैं, हाँ यार ये यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ रहता है, ऐसे वीडियो डालता है, इस तरीके से पोस्ट डालता है, इस तरीके से कमेंट करता है, जब बहुत सारी चीजें आप जान जाते हैं ना दोस्तों, तो कांटेक्ट करने में आसानी होता है। ऐसा लगता है कि हमने उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, ऐसा लगता है कि उसके साथ हम फैमिलियर हो चुके हैं। तो दोस्तों कॉन्टेक्टिंग करना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है बिगिनिंग कन्वर्सेशन विद द पोटेंशियल कस्टमर। बिगिनिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड दोस्तों। हाँ शंकर सर, मैं कहीं मीटिंग में, मीटिंग चालू नहीं है क्या? हाँ अभी मीटिंग बाद में आओ। सॉरी दोस्तों। हाँ, तो चलिए चलते हैं बिगिनिंग कन्वर्सेशन विद द पोटेंशियल कस्टमर। बिगिनिंग कन्वर्सेशन विद द पोटेंशियल कस्टमर मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर। आज बहुत सारे मैं दोस्तों को जानता हूं, रिसर्च कर लेते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करते। कन्वर्सेशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एक नेटवर्कर को सबसे पहले अपने अंदर ना एक कमी होता है, उस कमी को मैं आज आप सभी दोस्तों को इस सेशन के माध्यम से बताना चाहता हूं। वो कमी होता है साथियों शर्म। आज मैं 99.9% लीडर को शर्माते हुए देखा हूं। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं भी बहुत शर्माता था कि कैसे बात करूंगा, क्या बोलेगा कि तू बेचने आ गया है, तू टोपी पहनाने आ गया, तू मेंबर बनाने आ गया, बहुत सारी बातें। तो दोस्तों जब मैं आया ना, सबसे पहले मैं बेशर्म हो गया। ये बातें थोड़ा सा अटपटा है लेकिन कहना जरूरी है। बेशर्म होना पड़ता है यार नेटवर्कर को, पैसा मांगने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, है ना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। कभी कभी देखिए हम ये सोचते हैं कि प्रोस्पेक्ट हमारे पास चल के आए। प्रोस्पेक्ट चल के भी आपके पास आएगा, वो दिन भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सफलता अर्जित करना पड़ेगा, तब प्रोस्पेक्ट चल के आता है। आप उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके प्रोस्पेक्ट चल के आएगा। लेकिन कई दफा जब हमारे पास सफलता नहीं होता है, जब हमारे पास रिजल्ट में यूं कहूं कि जीरो होता है, यूं कहूं कि हमारा टीम साइज बहुत छोटा होता है, तो हमें कन्वर्सेशन खुद से पोटेंशियल कस्टमर से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन आज बहुत सारे लीडर घबराते हैं बातचीत करने में। आज वो उसका भी मैं तोड़ देने वाला हूं, किस तरीके से आप बातचीत करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट से। और हर जगह प्रोस्पेक्ट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो आप सब्जी मंडी जा रहे हैं, वहां पे प्रोस्पेक्ट है। आप दूध लेने जा रहे हैं, वहां प्रोस्पेक्ट है। आप अपने किराना शॉप में जा रहे हैं, वहां पे प्रोस्पेक्ट है। आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, वहां पे प्रोस्पेक्ट है। आप मॉल में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, हर जगह प्रोस्पेक्ट है दोस्तों। लेकिन उस प्रोस्पेक्ट वाली नजरों से देखना पड़ेगा कन्वर्सेशन। ये तीन चीज बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिगिनिंग कन्वर्सेशन करना पड़ेगा पोटेंशियल कस्टमर से। साथियों अब हम बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर में। देखिए सर, कस्टमर कौन होता है और पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है। आज अगर मैं किसी भी व्यक्ति को, आज कोई 10,000 रुपए कमाता है और उसको मैं बोलूं कि तुम 15 लाख 20 लाख की गाड़ी ले लो, तो वो कस्टमर जरूर है गाड़ी लेने का। गाड़ी वो ले सकता है, लेकिन गाड़ी कौन सा ले सकता है? वो 2 व्हीलर ले सकता है। वो कोई 15 लाख 16 लाख का गाड़ी नहीं ले सकता, वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं। तो उसी प्रकार से जीवन में दो तरीके के कस्टमर होते हैं। एक होता है कस्टमर, एक होता है पोटेंशियल कस्टमर। पोटेंशियल कस्टमर में क्या अलग रहता है? पोटेंशियल कस्टमर में रहता है बाइंग कैपेसिटी। बाइंग कैपेसिटी क्या है? आज जैसे मान के चलिए दोस्तों, मैं आज किसी भी आम आदमी को बोलूं कि जो 10,000 रुपए कमाता है कि आप एप्पल फोन खरीद लो, तो वो नहीं खरीद सकता। वो 10,000 15,000 का एंड्रॉयड फोन जरूर ले सकता है, लेकिन वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का एप्पल फोन नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होता। एक नॉर्मल कस्टमर में बाइंग कैपेसिटी नहीं होता। लेकिन एक जो पोटेंशियल कस्टमर होता है, आज उनको पता है, बहुत सारी आज कंपनियां हैं जो ऑडी बनाती हैं, मर्सिडीज बनाती हैं, BMW बनाती है ना, जो जैगवार बनाते हैं, फोर्सेस बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े गाड़ियां बनाते हैं, करोड़ों की गाड़ी बनाते हैं, लाखों की गाड़ी बनाते हैं। उनको पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोस्पेक्ट होंगे उसके पास बाइंग कैपेसिटी होगी। तो कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर में अंतर समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा नेचर होता है पोटेंशियल का, नीड ऑफ प्रोडक्ट।
हमेशा नीड होती है उस व्यक्ति की प्रोडक्ट। अगर कोई आज लाखों रुपए महीना कमा रहा है तो उसको वो कोई 8-10 लाख की गाड़ी में नहीं चलेगा, कम से कम वो 40 लाख 50 लाख की गाड़ी में चलेगा, तो उसके पास नीड ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ये दो अंतर होता है। देखो, कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले, है ना। तो जो पोटेंशियल कस्टमर होता है उसके पास बाइंग कैपेसिटी भी होता है, उस प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता भी होता है साथ में। एंड नेटवर्क मार्केटिंग, एवरीबडी इज पोटेंशियल कस्टमर। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अभी तक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, बाइंग कैपेसिटी होता है ना। आज हर व्यक्ति ओडी कंपनी का अगर कोई गाड़ी है या कार है तो ओडी कंपनी का हर एक व्यक्ति उसका पोटेंशियल कस्टमर नहीं बन सकता। मैं ये चीज आपका आज दिमाग से एक सबसे बड़ा बैरियर निकालना चाहता हूं, है ना, कि एक ओडी कंपनी है, एक मर्सिडीज कंपनी है, एक बीएमडब्ल्यू कंपनी है, ठीक है ना, एक जैगवार की कंपनी है, मान लो टाटा का जैगवार है, ठीक है। तो अभी उसके पास वो बाइंग कैपेसिटी वाले व्यक्ति को ही ढूंढेगा। ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाहता हूं, उसके पास प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए, उसको पता है कि बाइंग कैपेसिटी हो और नीड ऑफ प्रोडक्ट हो। लेकिन इन नेटवर्क मार्केटिंग एवरीबॉडी इज पोटेंशियल कस्टमर। आप हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति विशेष को इस भारतवर्ष में जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो 18 साल से प्लस हैं, उन सभी को आप पोटेंशियल कस्टमर बना सकते हो। और आज तक बहुत सारे लोग ना प्री जज करते हैं कि यार ये तो कम पढ़ा लिखा है, ये तो इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा नेचर का है, तो हम कई दफा प्री जज कर लेते हैं और उनका नाम हम अपने लिस्ट में नहीं डालते। तो कभी भी प्री जज मत करिए। एवरीबडी इज योर पोटेंशियल कस्टमर, एवरीवेयर इज योर पोटेंशियल कस्टमर। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है दोस्तों तो एवरीबडी इज योर पोटेंशियल कस्टमर, मस्ट बी रिमेंबर अगेन। सो डियर फ्रेंड, इन नेटवर्क मार्केटिंग एवरीवेयर इज योर प्रोस्पेक्ट। हर जगह आपका प्रोस्पेक्ट है, मॉल में प्रोस्पेक्ट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, आप कहीं पार्क में घूमने गए हैं, वॉकिंग करने गए हैं, जिम में ट्रेनिंग लेने गए हैं, या जिम में योगा करने गए हैं, योगा उसमें गए हैं, हर जगह। अगर आप पेरेंट मीटिंग में गए हैं, आप किसी शादी समारोह में गए हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं, किसी के इन्विटेशन में गए हैं, हर जगह प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए और प्रोस्पेक्ट हर जगह है। जो डायमंड होता है ना, उसको हर जगह प्रोस्पेक्ट दिखता है ना। तो आज से डर निकाल दीजिए अपने मन के अंदर। कुछ चीजें और बताऊंगा, 5 चीज आपको ना प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए गांठ बांध लीजिएगा। अगर ये 5 चीज सीख लिए तो प्रोस्पेक्टिंग करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। पहला चीज है अलर्टनेस। अलर्टनेस क्या होता है ना। अलर्टनेस, कभी कभी आपने देखा होगा आपके पैर को नीचे कभी बिच्छू आ गया होगा, सांप आ गया होगा, स्नेक आ गया होगा, अचानक आप डर गए होंगे, अचानक आपका एकदम बॉडी अलर्ट मोड में आ गया होगा कि भगो यहां से, नहीं तो जान का खतरा है। अलर्टनेस होता है, मतलब अलर्टनेस कई दफा हमारे नजरों के सामने से, कई दफा हमारे मतलब बिल्कुल फ्रंट हम देख रहे होते हैं और हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता है, हम उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें ना बहुत शर्म आता है बात करने में। पहले एक नेटवर्कर, एक सच्चा नेटवर्क मार्केटर वही होता है दोस्तों जो अपने नजरों के सामने अगर कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी भाई बहन आ जाए, उसको बिना प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले जाने ना दे। तो अलर्टनेस बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दोस्तों आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी में जाते हो, एयरपोर्ट में जाते हो, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में जाते हो, मेट्रो स्टेशन में जाते हो, तो आजकल आपका चेकिंग किया जाता है कि कहीं कोई आप ऐसा अननोन हथियार तो नहीं लेकर जा रहे हो, कोई ऐसा विस्फोटक तो नहीं लेकर जा रहे हो कि पूरा एयरपोर्ट को आप उड़ा दो। तो वहां के जो सिक्योरिटी एजेंसी रहता है वो अलर्ट रहते हैं, हमेशा एक एक चप्पा चप्पा आपका चेक करते हैं। एक नेटवर्क मार्केटर को ना हमेशा अलर्टनेस में रहना चाहिए। बस स्टैंड में खड़ा है, क्यों खड़ा है, अलर्ट रहना चाहिए उसको, है ना। आज अगर रेलवे स्टेशन जा रहा है या तो कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहा है या किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहा है तो उसको अलर्ट रहना चाहिए। अलर्टनेस पहला इंपॉर्टेंट चीज है प्रोस्पेक्टिंग का। अगर आप अलर्ट, आज मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूं बिल्कुल पैसिव रहते हैं, एक्टिव रहते ही नहीं, पैसिव रहते हैं, आराम से रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, कभी भी आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाएंगे। अलर्टनेस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग। अलर्टनेस होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा एक्साइटमेंट। आज मैं 90% लीडर को देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, जोश ही नहीं है, कुछ कर दिखाने की जज्बा नहीं है, कुछ करने की जुनून नहीं है।
डेडिकेशन नहीं है, समर्पण भाव नहीं है। एक्साइटमेंट इज एवरीथिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं होगा ना, अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगा ना, आप बड़ा कर ही नहीं सकते नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहला चीज है अलर्टनेस, दूसरा चीज है एक्साइटमेंट, तीसरा चीज है डेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज डर है कि मैं सामने वाले से बात करूंगा तो मेरे को खा जाएगा, मेरे को मार देगा, मेरे को जान से मार देगा। मैं कहता हूं सबसे पहले ना किसी से बात करने के पहले अपने अंदर करेज लाइए, अपने अंदर करेज लाइए, हिम्मत लाइए, जज्बा लाइए, जुनून लाइए। मैं तो ये सोचता हूं दोस्तों, मैं बस स्टैंड में जाता हूं, किसी से भी बात कर लेता हूं, मेरे बगल में कोई बैठा रहता है, मैं किसी से बात कर लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एक थप्पड़ मार देगा, गाली दे देगा, ज्यादा से ज्यादा डांट दे देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कर क्या लेगा यार, ये बताइए मुझे। आज बहुत सारे लीडर ये सोचते हैं अरे पता नहीं कुछ बोलना दे, बोलना, इसी चक्कर में वो बात ही नहीं करते, बात शुरू ही नहीं करते हैं, कन्वर्सेशन शुरू ही नहीं करते हैं। उनको डर होता है पता नहीं मेरे को मार ना दे, पता नहीं मेरे को जान ना ले, ज्यादा से ज्यादा क्या जान तो नहीं ले सकता ना, इतना ही बोलेगा, सर आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यही बोलेगा ना, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बोलेगा ना। आप निगेटिव के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। अगर मान के चलो बात कर लिया तो, बात हो गई तो, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बोलता हूं, अरे मेरे लाइफ का बहुत रियल एग्जांपल। मैं जोधपुर गया हुआ था जब मैं यूटेक शुरुआत किया था, तो कुछ लोगों को मैं प्लान दिखाने गया, दो चार लोग मिले, मैं उनको प्लान भी दिखाया, लेकिन 10-20 लोगों से मिलने की बात हुई थी, लेकिन बहुत लोगों को काम पड़ गया तो नहीं मिल पाया। दो चार लोगों को प्लान दिखाने के बाद मैं थोड़ा सा निराश भी था कि यार 20 लोगों से मिलना था, लेकिन नहीं मिल पाया। और बड़े शिद्दत के साथ गया था मैं जोधपुर, तो जोधपुर से मैं लौट रहा था। तो देखिए मेरे साथ भी ये रियल कहानी है और मैं कई दफा बोला भी हूं हर जगह। जब मैं लौट रहा था दोस्तों, तो मेरा सेकंड क्लास एसी में मैंने जोधपुर से जयपुर के लिए टिकट कराया था। मैं होटल में रुका हुआ था, सुबह सुबह मैं उठा और ओला वाले ने थोड़ा सा लेट कर दिया, और बस 1 मिनट की लेट हुआ। उस दिन मैं 1 मिनट की कीमत समझा कि जीवन में 1 मिनट की लेट की क्या कीमत होती, और मेरा ट्रेन वहां से छूट गया। मैं बड़ा डिसपॉइंटेड हो गया कि पता नहीं भगवान आज किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलने वाला है। लेकिन मैं सोचा अगर निकल गया हूं तो मुझे जयपुर जाना है तो जाना है। मैं तुरंत बाहर निकला, एक ऑटो पकड़ा और ऑटो वाले को बोला भैया मेरे को जल्दी से बस स्टैंड लेकर चलो। बस स्टैंड पहुंचा, वहां पे गया बस स्टेशन पे, मैं टिकट काउंटर पे गया, इंक्वायरी काउंटर पे गया। मैंने बोला कोई रोडवेज बस है क्या अभी जयपुर के लिए? उन्होंने बोला बस सर 10 से 15 मिनट में एक बस निकलने वाला। मैंने बोला बस टिकट काट दो सर मेरा, मेरे को जयपुर जाना है। रोड बस में बैठा। कब मैं अमूमन बहुत कम बस में यात्रा किया करता हूं, मैं बहुत कम लाइक भी करता हूं बस में यात्रा करना, लेकिन क्या करें, कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं वहां से निकला दोस्तों, और जब वहां पे निकला तो मेरे बगल वाले सीट में हमारे सम्मानित थाना राम जी आए, जो कि अभी प्लेटिनम डायरेक्टर। वो मुझे मिले। तो जब भी मैं सफर करता हूं ना, तो मेरी एक अच्छी आदत है, मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं। जब भी मैं सफर करता हूं तो सफर में नो डाउट मोबाइल का नेटवर्क कम रहता है, तो ज्यादा मोबाइल भी नहीं चलता, तो मैं किताबें हमेशा अपने साथ लेकर चलता हूं। तो मैं दीपक बजाज सर का किताब पढ़ रहा था, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर करके एक बुक है, जो कि बहुत शानदार बुक है, और मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे शानदार बुक है वो। मैं उसको पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने मेरे थाना राम जी ने मेरे से पूछा कि नेटवर्किंग करते हो क्या? मैंने बोला हाँ जी सर मैं नेटवर्किंग करता हूँ। अच्छा, बोला कौन से कंपनी में करते हो? तो उस समय यूटेक में ज्वाइन किया था, शायद मेरा 110 लोगों का टीम बना था उस टाइम पे, 110 लोगों का टीम। तो मैंने बोला जी सर नेटवर्किंग करता हूँ, यूटेक कंपनी है। सारा मैंने उनको एप्लीकेशन वगैरह ओपन करके दिखाया, सब कुछ किया, बात किया, प्लान दिखाया, सारा कुछ किया। ज्वाइनिंग हो गई सर की, और आज वो व्यक्ति मेरे साथ प्लेटिनम है। प्लेटिनम अपकमिंग डायमंड है। डायमंड उनका 25 से 30% हो चुका है, आने वाले दिन में बहुत जल्दी वो डायमंड भी बन के आ रहे हैं हमारे बीच में। पुलिस अधिकारी, डेयर हमेशा निकाल दो।
मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट, बहाना कुछ भी मिले, लेकिन बातचीत स्टार्ट करना शुरू कर देना। आज वो व्यक्ति मेरे बगल सीट में बैठा था, आज मुझे प्लेटिनम मिल गया। तो हो सकता है बस में आपको प्लेटिनम मिल जाए, हो सकता है डायमंड मिल जाए, हो सकता है क्राउन वर्ल्ड मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। डर निकालना है आज। ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति करेगा क्या? मैं तो सबसे ज्यादा परिणाम सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति करेगा क्या हमारा। चलो मैं बात कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूं। ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति मेरा कर क्या लेगा? मुझे मार देगा, मुझे थप्पड़ मार देगा, मुझे धक्का मार देगा, मुझे गाली गलौज कर देगा। ज्यादा से ज्यादा करेगा क्या? सबसे पहले ना भयानक से भयानक रिजल्ट के बारे में। आज मैक्सिमम लीडर दोस्तों इसी कारण फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि उनको ना डर बहुत ज्यादा होता है। डर निकाल दीजिए। मैं हमेशा अपने मीटिंग में, सेमिनार में, हर जगह इवेंट में, मेरे ट्रेनिंग में, मेरे ऑनलाइन वेबिनार में, मेरे वर्कशॉप में हमेशा एक चीज बोलता हूं कि धंधा साहब तभी आएगा जब आप डर मारोगे। आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर बोलते हैं सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं। तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो तुम, 10 साल से काम कर रहे हो। तुम्हारे अंदर डर खत्म करके किसी से प्रोस्पेक्टिंग करने का हिम्मत है कि नहीं है? मैं आज अगर बस स्टैंड में जाता हूं तो मैं उनसे पहले हाथ मिला लेता हूं। हाँ सर, मैं सिर्फ दीपक राव फ्रॉम जयपुर, आप कहां से हो सर? हिम्मत होना चाहिए, करेज होना चाहिए। अगर जिस दिन ये चीज आपके अंदर ले आए ना, मैं बोलता हूं कि घर घर में डायमंड आप बना सकते हो। हर घर में आप डायमंड बना सकते हो जिस दिन आपने डर मार दिया। लेकिन डर है, आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो है करोड़ों का, आज मैं करोड़ों का प्लान तो, लेकिन मेरे पास घर के बगल में प्लान दिखाने का मेरा हिम्मत नहीं है। मेरे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, लेकिन मेरे को शर्मा जी के पास जाकर के इस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए, समझाने के लिए शर्म आता है। पता नहीं शर्मा जी क्या बोलेंगे, पता नहीं शर्मा जी क्या कहेंगे। अगर तू भी जोड़ने जुड़ाने के काम में पड़ गया क्या? तू भी मेंबर बनाने के काम में पड़ गया क्या? तू भी इधर टोपी पहनाने के काम में पड़ गया क्या? तो डर निकालने से धंधा आएगा। और प्रोस्पेक्टिंग का सबसे पहला पॉइंट है कि डर को आज से फेंक दो, अपने मन से निकाल दो कि डरना है किसी से। मैं तो किसी से नहीं डरता हूं भाई साहब। 1 लाख पब्लिक में बुलवा दो, 2 लाख पब्लिक में बुलवा दो, 24 घंटे बुलवा दो, बोलता रहूंगा नॉन स्टॉप। नोबडी कैन स्टॉप मी। नॉन स्टॉपेबल बनिए, जो आपको कोई स्टॉप ना कर सके। पॉजिटिव माइंडसेट, अलर्टनेस है आपके अंदर, एक्साइटमेंट है अंदर, आपके अंदर ये डर भी नहीं है कि सामने वाले कुछ भी बोलते हैं मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं, उसको फेस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सकारात्मक माइंडसेट नहीं। आज बहुत सारे लोगों को मैं निगेटिव माइंडसेट, नैरो माइंडसेट के साथ देखता हूं कि पता नहीं यार ये जुड़ जाए मेरे से, बस 190 आ जाए, मेरा काम खत्म हो जाए। मैं ऐसे आदमियों को ना क्या बोलते हूँ, चोर लीडर बोलता हूँ, चोर लीडर बोलता हूँ, ठीक है, जिनके अंदर लीडरशिप नहीं होता है। अरे यार तुम 190 के लिए उसको प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। सेम लाइव इन योर प्रोस्पेक्टिंग एंड योर करियर। माइंडसेट होना चाहिए कि ना इस व्यक्ति को मैं जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं, इस व्यक्ति को मैं डायमंड बनाऊंगा, इस व्यक्ति को मैं प्लेटिनम बनाऊंगा। जब थाना राम जी मेरे से आए थे ना, उस समय मैंने बोला यार ये बंदे को मैं ना बनाऊंगा, और उसको मैंने बनाया। आज वो व्यक्ति प्लेटिनम है मेरे टीम में। तो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाइए कि अगर मैं इस व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं तो इसके जीवन में कम से कम 10 से 15 हजार इसको आने लगते, कम से कम इसके छोटे मोटे ड्रीम पूरे होने लगे, कम से कम आने वाले दिन में ये बंगला भी खरीदे, गाड़ी भी खरीदे, इसका परिवार का हर एक ड्रीम को भी पूरा करे। तो जब हम सकारात्मक सोच कर किसी से ना, आज लोगों का सोच क्या है, बस 590 कैसे दे दे, मैं 190 मुझे आ जाए, इसके बाद तू कौन मैं कौन। ऐसी लीडरशिप है आज के डेट में, इसीलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी लीडर फेल हो दोस्तों, इसीलिए मैं इन ट्रेनिंग को देता हूं। आगे मैं बात करूंगा कमिटमेंट। ये 5 चीजें मैंने प्रोस्पेक्टिंग में आपको बताया। अलर्टनेस, एक्साइटमेंट, डेयर, पॉजिटिव माइंडसेट। आपके पास अलर्टनेस भी है, आपके पास एक्साइटमेंट भी है, आपके पास डेयर भी है, आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट भी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट किस बात का? कि चल करके पहले बात करने का, चल करके पहल करने का, चल करके उस प्रोस्पेक्ट से बात करने का। अब कैसे आप बात करोगे? देखो प्रोस्पेक्टिंग तो मैंने बता दिया, बात कैसे स्टार्ट करोगे। हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद एनी अननोन स्ट्रेंजर। जिसको स्ट्रेंजर उसको बोलते हैं अननोन व्यक्ति। अननोन व्यक्ति मतलब कौन होता है? जिसके साथ हमारी कोई जान पहचान। स्ट्रेंजर के साथ कैसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे?
मैं जब जाता हूं ना दोस्तों, जैसे मैं रेलवे स्टेशन में अभी जा रहा था, मैं बेंगलोर जा रहा था, तो मैं एक व्यक्ति को मिला, तो मैंने बोला सर, उनका ट्रॉली बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक बहाना मैंने उनसे बात करने का ढूंढा। मैंने बोला वाह सर, आपका ट्रॉली बैग तो बहुत शानदार है सर, कहाँ से खरीदा, किस कंपनी का है सर? तो बोले सर मैं तो यहीं से खरीदा था सर, जयपुर से ही खरीदा था। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, कितने का पड़ा था? भाई द वे, माई सेल्फ दीपक राव फ्रॉम जयपुर राजस्थान, मैं भी यहीं रहता हूं सर, आप क्या करते हो सर, आपका शुभ नाम क्या है? बस कन्वर्सेशन स्टार्ट, मतलब बात करने का बहाना अपने को ढूंढना है कि सामने वाले व्यक्ति को हम किस बात में पिंच कर रहे हैं। कई दफा मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मुस्कुराता हूं और मुस्कुरा के उनसे बातचीत करना शुरू कर देता हूं। मेरे बगल वाले सीट में जो बैठते हैं उनसे मैं बातचीत शुरू कर देता हूं, हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू, कहां जा रहे हैं सर, मैं सेल्फ दीपक राव। अपना इंट्रोडक्शन मैं पहले ही दे देता हूं, है ना, मैं सेल्फ दीपक राव फ्रॉम जयपुर राजस्थान सर, आप कहां से हो सर, आपका नाम क्या है? मतलब बातचीत स्टार्ट, मतलब डर निकाल। सबसे पहले पहल आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तब सामने वाला हाथ बढ़ाएगा। आज पता है हम किस संकोच में हाथ नहीं बढ़ाते कि हमारे अंदर डर रहे, पता नहीं कुछ बोलना दे, पता नहीं कुछ कहना दे, पता नहीं थप्पड़ ना मार दे, पता नहीं गला ना मार दे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गोली मार देगा, आप मर जाओगे वहां पे, और क्या होगा? इतना कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को गोली मार दे बात करने में, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना इन बातों को। अब चलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट इन्विटेशन। आज बहुत लोग प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, इनविटेशन कर देते हैं, है ना। इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा मतलब है। इनविटेशन का मतलब है सीधे सीधे अपने बिजनेस के लिए आमंत्रित करना, और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है उससे जान पहचान बनाना, उसके बारे में जानना, वो कहाँ रहता, क्या करता है, उसके बारे में जानना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब इनविटेशन नहीं होता है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि सर मेरे पास तो एक 590 का प्लान है, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे उसको प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। ऐसे लीडर ना बहुत तेजी गति से आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और बहुत तेजी गति से चले भी जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में कभी भी अपने वेबिनार में इनवाइट मत करिए। टेक टाइम दोस्तों, एक बच्चे को भी ना पैदा होने के लिए 9 महीने लगता है, और प्री मेच्योर जो बच्चा पैदा होता है उसको वेंटिलेटर में रखा जाता है, आपको भी पता है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग का एक भी कदम आपने छोड़ा, या एक भी कदम, एक भी सीढ़ी आपने उछल करके चढ़ा, तो उस सीढ़ी को ना चढ़ने का एहसास आपको जिंदगी भर रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रोस्पेक्टिंग का सीधा साधा मतलब होता है जान पहचान बनाना। फाइनल गोल इज एक्सचेंज द कॉन्टेक्ट नंबर। देखो कॉन्टेक्ट नंबर कैसे मिले। आज बहुत सारे लीडर मेरे से बोलते हैं कि दीपक सर कुछ ऐसा फार्मूला बताइए कि हर व्यक्ति का नंबर मिल जाए मुझे। एंड आई गारंटीड यू गाइज, I guarantee you you will get the, if you are talking to the 10 prospect, then you will get the 9 number from 9 prospect. I guarantee you, I challenge you from this training. तो कई बार लोग बोलते हैं आपका नंबर क्या है, ऐसा कहने से कोई भी नंबर नहीं देगा। और लोग यही बोलते हैं सर आपका नंबर बता दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए। क्यों बता दे भाई, क्यों बता दे सामने वाला, है ना। तो कभी भी ये शब्द आपको नहीं बोलना है। आज 99.9% नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को मैंने सुना है, वो बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, क्वालिफाइड लीडर हैं, लेकिन उनको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता। क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं आपका नंबर क्या है, ऐसे कहने से वो नंबर नहीं देंगे सर। अब क्या कहना है, आप सभी के दिमाग में भी आ रहा होगा, दीपक सर बताओ क्या कहना है कि हमें सामने वाला नंबर दे दे। तो देखिए साथियों, मैं जो भी ट्रेनिंग बनाता हूं वो ट्रेनिंग साइकोलॉजी के ऊपर बनाता हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बनाता हूं, साइंटिफिक फार्मूला बनाता हूं मैं। तो चलिए चलते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको क्या बोलना है, मेरा नंबर ले लीजिए। आपको आज से प्रोस्पेक्टिंग जहां भी करें, और फाइनल नंबर तो उनको लिखवा ही दो, नंबर तो उनको दे ही दो। मांगना कभी नहीं है, देना है। एक बात समझ लो, कभी किसी से मांगना नहीं, अपना नंबर देना है। अब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। आपको क्या बोलना है, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या बोलना है, मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए या मेरा नंबर लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 शब्द आपको बोलना है, ध्यान रखो। और आपको प्रोस्पेक्ट की इतनी प्रोस्पेक्ट मेट्रो में प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, बस स्टैंड में प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, रेलवे स्टेशन में प्रोस्पेक्ट मिलेंगे,
आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल में, है ना, आपके किराना दुकान में, जहां भी आप जाते हो, एवरीवेयर इज प्रोस्पेक्ट। और आपको यही फार्मूला बोलना है। आपका जैसे कन्वर्सेशन, थोड़ा सा तारीफ करो उनके सामान का, चश्मा का, पैंट का, शर्ट का, कोट का, मतलब जूते का, किसी का वही तारीफ करो, कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, उनके बारे में जानो थोड़ा सा, और उनको बोलिए सर मेरा नाम भी ये है, मैं ये करता हूं। आपको पूरा नहीं बताना कि मैं नेटवर्किंग करता हूं, है ना। तो आपको बोलना है सर मैं भी कुछ कर रहा हूं, और साथ ही साथ मेरा नंबर लिख लीजिए सर, है ना, मेरा नंबर लिख लीजिए, कभी आपके गांव तरफ आए तो जरूर मिलना होगा सर, इसी बहाने मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, है ना। और मेरा नंबर लिख लीजिए, ले लीजिए कहने के बाद आप जब वो नंबर लिख ले तब उसको बोलना है एक मिस कॉल दे दीजिए। सीधा सिंपल फार्मूला है। देखो, इंसान को ना उसके दिमाग से खेलना चाहिए। एक नेटवर्कर ना किसी भी लोगों के दिमाग खेलता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, है ना। तो जब मैं नंबर लिख लें तब उनको बोलना है, एक नंबर लिख लें, उनको बोलना है मिस कॉल दे दीजिए, मिस कॉल दे दीजिए, मिस कॉल दे दीजिए, एक मिस कॉल दे दीजिए। अब देखिए आपने क्या बोला, उसके साथ क्या गोल है, क्या खेल खेला। जब आप बोलते हो ना कि आप अपना नंबर दे दो तो वो नहीं देता है, लेकिन जब आप ये बोलते हो ना कि मेरा नंबर ले लीजिए या तो मेरा नंबर लिख लीजिए, तो वो जब लिखता है तो लिखेगा कहाँ, स्मार्टफोन में, आपको भी पता है वो डायल करेगा। अब डायल कर लिया तो लिखने के बाद उसको बोलिए कि सर एक मिस कॉल दे दीजिए, एक मिस कॉल दे दीजिए। अब देखो दोनों, आपने उसको नंबर भी दे दिया, और जब वो मिस कॉल करेगा तो आपको अपना नंबर भी दे दिया, है ना। और मोस्ट ऑफ द 10 प्रोस्पेक्ट से अगर ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो 9 प्रोस्पेक्ट आपको नंबर देगा, है ना। तो जिस तरीके से हमने पहला स्लाइड में बोला था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की मौत उस दिन हो जाती है जब उसकी प्रोस्पेक्ट की संख्या 0 हो जाता है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रोस्पेक्ट है तो आपका यहाँ पे नेटवर्किंग में आप डायमंड बनोगे। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तब आपकी कंपनी में प्रोडक्शन होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, है ना। आगे चलते हैं, प्रेजेंटेबल। हमेशा आपको अपना प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, मार्केट जा रहे हैं, चड्डे में चले जाएंगे, लोवर में चले जाएंगे, टी शर्ट में चले जाएंगे। दीपक राव को आप कभी चड्डे, लोवर, टी शर्ट में नहीं देखोगे। दीपक राव जाता है कोट पैंट पहन के। दीपक राव जाता है बिल्कुल, चाहे भले मैं टाई नहीं लगाऊंगा लेकिन मेरा ब्लेजर तो डला ही होगा मेरे, चाहे मैं भले मॉल जाऊं, दूध लेने जाऊं, सब्जी मंडी में जाऊं, पार्क में भी वॉकिंग के जाता हूं, ब्लेजर डाल के जाता हूं। दोस्तों, प्रेजेंटेबल हमेशा आपको रहना, तभी जाके प्रोस्पेक्टिंग मिलेंगे, है ना। कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है ना। आगे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है ना, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बात कर रहे हैं इधर, नजर होगा दूसरी जगह। आई कांटेक्ट मस्ट बी। आपको लगना चाहिए सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि ये मेरे से बात करने में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरे से बात करने में, जान पहचान बनाने में। हमेशा अपने चेहरे में स्माइल रखें। ऐसा नहीं है कि सेट चेहरा लेकर चले गए, कोई 2-4 थप्पड़ लगाकर भी आपको भेज देगा, ये मान के चलिए। तो हमेशा आपको एकदम स्माइली फेस लेकर के जाना है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, मिलनसार जिसको हम बोलते हैं, है ना। एक बहुत ही जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, हमेशा आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, हंसमुख आप होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप जबरदस्त तरीके से प्रोस्पेक्टिंग में देखिए, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं कि सेलिंग इज द कॉन्टेक्टिंग विद द पीपल। आज जितने भी लोग सेलिंग करते हैं वो अपने लोगों से कांटेक्ट करते हैं। वो कौन लोग हैं जो हमेशा, आज मैं फेरी वाले की बात करूं तो एक फेरी वाला भी घर घर जाकर के बेचता है ना। आज अगर मैं बात करूं, आज एक सब्जी वाले की मैं बात करूं, एक ठेले वाले की मैं बात करूं, पूरे मोहल्ले में घूम के सब्जी बेचता है। तो सेलिंग इज द कनेक्टिंग विद द पीपल। हमेशा ध्यान रखने, अगर आपको, हम एक डायरेक्ट सेलर हैं। क्यों डायरेक्ट सेलिंग नाम रखा गया है? क्योंकि आज हम कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई भी होलसेलर नहीं है, कोई भी कंज्यूमर नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, हम डायरेक्ट सेलर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सेलिंग इज सो इंपोर्टेंट। और जब तक कनेक्टिंग विद द पीपल, लोगों से हम जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम कोई भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेच नहीं पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको लोगों से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना ही पड़ेगा, लोगों से प्यार करना ही पड़ेगा, लोगों से रिलेशन स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम एक बहुत बढ़िया कमाल का लीडर बन पाएंगे। डोंट सेल एनीथिंग टू एनी इन फास्ट कन्वर्सेशन। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, जाते हैं, अरे एक काम कर भाई, तू अपना ओटीपी बता, ये कर वो कर, और उसको तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देते हैं।
थोड़ा जान पहचान का निकल गया, उसको दपट के उसको थोड़ा सा दबाव देकर, यार चल 590 निकाल, तू ये है वो है ऐसा है, 590 भी निकाल कर आपसे कर ले, लेकिन वो काम नहीं करेगा दोस्तों। एक बात, काम कभी नहीं करेगा। तो नेवर डू एनीथिंग एनीवन इन फर्स्ट कन्वर्सेशन। कभी भी किसी को सेल मत करिए यार पहले कन्वर्सेशन में। मैं बहुत सारे लीडर को देखा हूं, आज मेरे साथ मैं सोशल मीडिया से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट बनाता हूं, कम से कम मैं 15 दिन उनको झुलाता हूं, 15 दिन उनके साथ मैं चैट करता हूं, उनके साथ मैं बातचीत करता हूं, उनके साथ मैं एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करता हूं, तब उनको बिजनेस देता हूं। कहते हैं साथियों, जब भूख बहुत तेजी गति से लगी होती है ना, तो कहते हैं नमक रोटी भी मिल जाए, किसी ने कहा है, तो बड़े आराम से उस नमक रोटी का भी स्वाद वो सब्जी रोटी, वो पनीर रोटी से भी अच्छा आता है ना। तो कहते हैं कि जब अर्जेंसी क्रिएट करते हो आप बिजनेस में, तब जाकर के आप उस बिजनेस में सफल होते हैं, है ना। कभी कभी हम अपनी नीड दिखाते हैं कि मेरे को तेरा जरूरत है, तू जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले तो मैं तेरा धन्यवाद कहूंगा। कई दफा सामने वाले को ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे को बेच रहा है ना। कई दफा वो अपने माइंड में ऐसा कर लेता है। सम टाइम ना पीपल अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू सेलिंग एनीथिंग। और आज कोई भी व्यक्ति बिकना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको ना फ्रॉड होने का डर रहता है, उसको ना कई दफा ऐसे होता है कि कोई मेरे को टोपी पहना दिया, कोई मेरा मतलब कई तरीके से उसके मन में ख्याल होता है। तो कभी भी ना, जब आप पीपल को फर्स्ट कन्वर्सेशन में सेल करने की बात कर देते हैं, अरे मेरे पास तो 590 का चमत्कारी एप्लीकेशन है, 590 लगाना है, जिंदगी बदल। पहली बार मिले हो, सब जिंदगी वहीं तुमने कर दिया, वहीं पे तुमने प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, वहीं तुमने इन्विटेशन कर दिया, वहीं पे तुमने कर दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब खिचड़ी पका दिया यार। कोई खिचड़ी अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए, है ना, लेकिन बिजनेस के लिए खिचड़ी अच्छा नहीं होता है। बिजनेस में आपको स्टैंडर्डाइजेशन को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। If you doing prospecting must be 4 आंसर फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। 4 आंसर आपको ढूंढना है आपकी बातचीत कन्वर्सेशन में। पहला चीज कि इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट सर्विसेज टू योर प्रोस्पेक्ट, है ना। कभी कभी जब आप किसी से प्रोस्पेक्ट से मिले तो पंच मारना शुरू करिए। पंच मारना क्या होता है? मैं पंच मारता हूं, है ना। जैसे मान के चलिए थोड़ा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, हमने जान पहचान बना लिया, मैंने बोला सर आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना हो गया सर, आज तो घर घर में स्मार्टफोन हो गया, है ना। तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोलता है जी सर, घर घर में स्मार्टफोन हो गया है। तो मैं उनसे बोलता हूं सर एक बात बताइए, आजकल तो फोन पे गूगल पे बहुत ज्यादा कैशबैक ले रहे हैं सर, आप भी फोन पे गूगल पे से रिचार्ज करते हैं? सामने बोलेगा हाँ सर। तो क्या आपका भी फिर चार्ज लगता होगा सर? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरा चार्ज लगता है। हाँ सर मैं भी परेशान हूं। अब देखो आपने पहला चीज निकलवा दिया कि अगर मैं उसको रिचार्ज के बारे में बात करूंगा, जब कभी भी मेरे को फुर्सत मिले प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, तो वो मेरे से एग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से पंच मारना है। मैं आपको कुछ ही एग्जांपल दे सकता हूं, बाकी आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है। इज द प्रोस्पेक्ट इज सर्विस बजट। बजट में कैसे आपको पता लगाना है कि वो सामने वाले के बजट में आ जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट हमारे 590 रुपए को दे देगा कि नहीं देगा। ये दूसरा सवाल आपको ना उसी कन्वर्सेशन में आपको जानना है। ये कैसे जानोगे? जब आप उससे पूछोगे सर आप करते क्या हो, आप करते क्या हो। अब मान के चलो वो बोला मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो आपको पूछना आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। अगर वो भी वहां से बोल दिया कि भाई मेरे पिताजी नहीं है, तो फिर आपको पूछना है माता जी कैसे, तो आप फिर उनसे पूछना है आपका घर का कैसे खर्चा चलता है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि उसके बजट में हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जब पूछते नहीं है ना तो उनको पता नहीं चलता है। तीसरा सवाल उनसे अपने को पूछना है कि ये फैक्टर इंपोर्ट मतलब डिसीजन लेने में ये कैसा है ना। तो जब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछते ना कि आपकी हॉबी कैसे, आपका ड्रीम क्या है ना, आप करते क्या हो, तो इससे हमें उसको पता चलता है कि वो अपने डिसीजन के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति कितने सजग है ना। आगे हम बात करते हैं इसी और प्रोस्पेक्टिव डिसीजन मेक और नॉट, है ना। तो डिसीजन मेकर है कि नहीं है, ये कन्वर्सेशन में ही पता चलेगा। अब उसका गोल आप पूछोगे, ड्रीम पूछोगे, तो डेफिनेटली आपके साथ वो आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे गाइस जो आप सभी के बीच में मैंने क्लियर किया प्रोस्पेक्टिंग के। आप सभी को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोस्पेक्टिंग आप जरूर करें। प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइफ में।